चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121, तो ये बन जाएगा हमारा रूट में 8, और रूट 8 क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली 2.7 के आसपास। तो 2.7 करके देखोगे, चाहो तो इसको यूँ कर भी सकते हैं हम, ठीक है। किस तरीके से, ऐसे 8 यहाँ पे ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर जो इधर लिखते हैं प्लस कर देते हैं 4, यहाँ पे 4.00, तो 4 को कैसे करेंगे 45, तो 4 को किससे कट करेंगे 4, 8 ज़ा, अगर देखें 8 8 64, 6 8 32 7 8 ज़ा 2.8, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.8 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 2.8 के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हम कर सकते हैं कैलकुलेट। चलो अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू, तो ये किसके बराबर है, तो देखो sin x अपॉन x, ये वाला पार्ट ये 1 हो जाएगा, और 1 प्लस cos x में 0 पुट करेंगे तो 2, तो 1 बाय ये 1, और ये हो गया 1 प्लस 1, ये हो गया 1 बाय 2, ठीक है। ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे, इफ S इज अ सैंपल स्पेस PA 1/3 ऑफ PP, और S जो है वो A यूनियन B के बराबर, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब है कि A इंटरसेक्शन B जो है प्रोबेबिलिटी वो 0 है 5, ठीक। तो बस कर लो, पी ए यूनियन बी क्या होगा, फिर बचेगा सिर्फ पी ए प्लस पी बी, क्योंकि इंटरसेक्शन 0 है। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो ए यूनियन बी, देखो हमें क्या निकालना है, इफ ऐसे इज अ सैंपल स्पेस, तो पी ए की वैल्यू क्या है, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 होगा, पी ए 1/3 है पी बी के प्लस पी बी, इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 4/3 पी बी, तो पी बी कितना आ गया, पी बी आ गया 3/4, तो पी ए कितना होगा, तो पी ए होगा 1/4, यानी आंसर डी, ठीक है। समझाया, राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू दे दी है sin x प्लस 9 अपॉन cos x, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, देखो अगर ये u है ये v है, तो क्या होगा v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर दो, तो v यानी cos x du बाई dx यानी cos x प्लस 9 माइनस, अब u एज इट इज यानी sin x प्लस 9, और cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखो जैसे ये आया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b अपॉन cos स्क्वायर x, यहाँ से x कट गया, तो ये बचा cos 9 अपॉन cos स्क्वायर x। x की वैल्यू दे रखी है 0, तो 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 9, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, द प्रोबेबिलिटी E डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
ई इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट इफ सर्टेन इवेंट कब होगा, ठीक है। पीई डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई क्या है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, और ई इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, मतलब होना ही होना है। तो जब वो होना ही होना है तो इसका मतलब कि वो श्योर इवेंट है, इसको श्योर इवेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सर्टेन इवेंट को ये भी कह सकते हैं श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगला देखो, एक और लिमिट का क्वेश्चन आया हुआ है, 12th क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना रेशनलाइज का, पहले इस वाले को करेंगे तो 1 प्लस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, और एक बार इस वाले को करेंगे तो 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स और 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। देखो इसका इसके साथ फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके साथ 1 प्लस रूट 5 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे इसका इसके साथ बनेगा, यहाँ पे 5 माइनस एक्स है तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स माइनस है, ये देख लेना एक बार, यहाँ पे थोड़ा गलती लिख दिया है, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस एक्स रूट 5 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस यहाँ का प्लस हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट नहीं रहेगा, ये चीज़ इस तरीके से। अब नीचे क्या है, इसका इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस 5 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, और 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स दूसरे ब्रैकेट में। लिमिट दे रखी है एक्स अप्रोचेस टू 4, ठीक। अब इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो, तो देखो ये पहले कितना बनेगा, 9 माइनस 5 4 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना बन जाएगा, -4 माइनस एक्स, और यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, इसको इससे काटोगे -1 से, और ये x की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 पुट करेंगे तो रूट 9 3 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस 3, तो 4 अपॉन माइनस 6, ये कट के 2 अपॉन माइनस 3 आ जाएगा, 2 अपॉन माइनस 3 से 3 प्लस 1 4, ये हो जाएगा 3 3 5 प्लस एक्स 4 9 9 3 6, तो इसका आंसर जो है माइनस का प्लस 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 6, गलती क्या, इसको एक बार देख लो, हाँ ठीक है। चलो फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, ये ध्यान दे देना, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, तो जब नेगेटिव का 4 पुट करेंगे, तो नेगेटिव का जब 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ और, ये माइनस का होगा प्लस का होगा, कट के -1 ही आएगा, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 3, वो भी माइनस का, 2 अपॉन माइनस 6 कट के 1/3 माइनस का, तो माइनस का 1/3, ये बन जाएगा। 13th क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन में क्या है, the mean and variance of 10 observation are given to be 4 and 2 respectively. Every observation is multiplied by 2. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मीन और वेरिएंस क्या होगा, तो देखो मीन तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन कितना दे रखा है 4, नेक्स्ट बार 4 है, और हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू एक्स बार भी
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वेरिएंस हमें दे रखा है कितना 2, तो नया वेरिएंस जो है वो 2 इंटू 2 से करें तो 2 का स्क्वायर यानी ये 8 हो जाएगा, 8 एंड 8, ठीक है। ध्यान रखना अगर मीन को मल्टीप्लाई करते किसी और कांस्टेंट से, ठीक है, इफ एनी कांस्टेंट k is multiplied then जो नया मीन होगा वो k टाइम्स पुराना मीन हो जाएगा और जो नया वेरिएंस होगा वो k स्क्वायर टाइम्स पुराने वेरिएंस के इक्वल होगा। ये ध्यान दे देना, ठीक। स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। चलो अगला 40 gx ये दे रखा है तो लिमिट gx माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 क्या होगा, ठीक है। अगर gx की वैल्यू ये है तो gx माइनस g1 तो पुट कर दो, तो रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर 1 डाल देंगे तो रूट 24 अपॉन x माइनस 1 यह आ जाएगा। तो बेसिकली ये है क्या, अगर ये देखा जाए तो बेसिकली ये बनेगा क्या, ये हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके बताऊँ तो ये आएगा 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। अब x से x कट जाएगा और इधर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा माइनस 1/रूट 25 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1/-1 बाय रूट 24, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यहीं से निकाला गया था और यहीं से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अ पर्सन राइट 4 लेटर एंड 4 एनवलप्स, 4 लेटर और एड्रेस 4 एनवलप्स में है। इफ द लेटर आर प्लेस्ड इन द एनवलप एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर आर नॉट प्लेस्ड इन अ राइट एनवलप, सारे लेटर सही जगह पे प्लेस नहीं हो रखे हैं, ठीक है। जब सारे लेटर अगर सही जगह प्लेस नहीं हो रहे उसके ऊपर तो होते हो। अब 4 लेटर है, ये मान लो 1 2 3 4 और 4 ही एनवलप है 2 3 4। अब सही जगह पे L1 L2 L3 L4 E1 E2 E3 E4 तो सही प्लेस होने की एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, जो सही एक ही वेज होगा जो सही होगा, ठीक है। तो बाकी सारे क्या होंगे गलत होंगे, तो बाकी सारे यानी 24, तो ये 4 है 4 फैक्टोरियल 24 वेज ये टोटल होगा और उसमें से टोटल राइट वेज वो कितना होगा वो 1 होगा। तो इसका मतलब 23/24 होगा कि जिसमें एक ना एक लेटर गलत एनवलप में गया ही नहीं होगा। अगला y इक्वल्स टू 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब है। तो डिवाइड बाय x क्या होगा, सोचो डिवाइड बाय x करेंगे तो 1 का 0 प्लस इसका करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 2x बाय 2 फैक्टोरियल 2 है। आगे 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ध्यान दोगे ये कट गया यहाँ से ये कट गया, आगे भी ऐसे करता जाएगा तो क्या बन गया 1 प्लस x स्क्वायर बाय इसको 2 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। तो एक कम हो जाएगा तो dy बाई dx में क्या होगा, जो ये 1 था ये एक कम आएगा, ठीक है। तो मतलब dy बाई dx जो है ये हमारा y तो बन जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये y तो हमारा बन ही रहा है, ठीक है। बट होगा क्या उसमें सेम टू सेम है तो ये सेम है तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि प्रूव दैट में एक आ जाता है क्वेश्चन इफ द वेरिएंस ऑफ द डाटा इज वेरी देन स्टैंडर्ड डिविएशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पता होना चाहिए। वेरिएंस भी है तो स्टैंडर्ड डिविएशन रूट भी होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। अगला रूट x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर दो, इसका फैक्टराइज क्या बनेगा तो देखो ये लिख हो जाएगा रूट x माइनस 1
1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2x माइनस 3 इंटू इसका फैक्टराइज क्या होगा, तो इसका फैक्टराइज अगर देखा जाए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, x तो बचा क्या 2x प्लस 3 माइनस 1 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और x माइनस 1 ये बच गया 2x प्लस 3 और x माइनस 1। हम ये x माइनस 1 को क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट x प्लस 1 और रूट x माइनस 1, रूट x प्लस 1 और रूट x माइनस 1। ठीक है, अब रूट x माइनस 1 रूट x माइनस 1 ये कट जाएगा। अब ये कटने के बाद x की जगह 1 पुट करो, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 5, ठीक, और ये 2 5 2 ज़ा 10, तो माइनस 1/10 बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखो, एसर्शन रीजन बेस्ड है। 19th क्वेश्चन यहाँ पे होगा, the proper measure of dispersion about the mean of the set of observation, that is standard deviation, is expressed as positive square root of the variance। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, the unit of individual observation xi and the unit of their mean are different of their variance since variance involves sum of square। बिल्कुल सही है, इसका स्क्वायर होता है, तो यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका, ए ऑप्शन। अगला देखो इसमें 20वां, इफ द नंबर दिस आर इन जीपी देन k प्लस माइनस 1, ये कर लेते हैं, हालांकि रीजन देख लेते हैं a1 a2 a3, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये देख लेते हैं, तो अगर ये है तो हम क्या कर सकते हैं कि k स्क्वायर इक्वल्स होता है ना abc, अगर जीपी में होता है तो b स्क्वायर जो है वो ac के बराबर होता है, तो ऐसे ही ये a है, ये b, ये c जीपी में है, तो k स्क्वायर किसके इक्वल है, इन दोनों के प्रोडक्ट के, -2/7 इंटू -7/2, ये कटा इससे ये कटा 1, तो k की वैल्यू प्लस माइनस दोनों 1 हो सकती है, तो इसमें भी ये ऑप्शन। ठीक है, सेक्शन बी, ये था हमारा सेक्शन ए जिसमें हमने एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखे। अब देखो डिफरेंशिएट में क्या करेंगे, यूवी लगा देंगे। यूवी मेथड क्या है, ध्यान से देखो, यूवी मेथड क्या है, अगर डिफरेंशिएट ऑफ u इंटू v करना है तो हमें u एज इट इज v का डिफरेंशिएट प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएट करना है। अब इसको पुट कर दो, तो u एज इट इज यानी 3x माइनस 5 एज इट इज और डिफरेंशिएट ऑफ v यानी 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस ex। ठीक है, प्लस अब ये वाला पार्ट एज इट इज 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस ex और डिफरेंशिएट d by dx ऑफ 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 ये होगा। ठीक है, अब इसको कर दो, 3x माइनस 5 इंटू इसका बन जाएगा 8x माइनस प्लस इसका 0 आ जाएगा प्लस ex का ex रहता है, ध्यान रखें। अगला 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस ex इंटू में 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, और कलेक्ट कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे करेंगे तो 8 is 24 x स्क्वायर प्लस 3x e की पावर x, 5 से करेंगे 5 8 is 40 और माइनस 5 e की पावर x प्लस 4 3 12 x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 e की पावर x, 24 x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये हो गया 36 x स्क्वायर इसमें टर्म में, और बाकी टर्म में ex कॉमन ले लो, ex कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 3x 40 और 9 49। ठीक है,
40 और 9, 49, हालांकि 40 कैसे आया, 40x, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ई एक्स में -5 और +3 -40x, तो 36x² प्लस ई एक्स ब्रैकेट कितना आ जाएगा, ई एक्स ब्रैकेट 3x प्लस 3x -2 -40x, ठीक है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन 27, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगला भी इंपॉर्टेंट है 22वां, e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x अपॉन x, क्या करेंगे, e की पावर 2x कॉमन है, यहाँ पे e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये है, तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 2x, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1/x, ये पूरा फॉर्मूला 1, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e और 0, आंसर 1 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये सीकेंड में दे रखा है हमें, तो इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1/cos 5x माइनस 1/cos 3x अपॉन 1/cos 3x माइनस 1/cos x, ठीक। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, क्या आएगा देखो, cos 3x माइनस cos 5x एक ब्रैकेट में, और इसका डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, यानी cos x और cos 3x, नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, तो नीचे बनेगा cos x है, जो स्टेप बाय स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा इसका फिर, तो cos 3x माइनस cos 5x अपॉन cos 5x cos 3x अपॉन ये वाला cos x माइनस cos 3x अपॉन cos 3x cos x, अब 3x ये कैंसिल आउट हो गया, और इसको सॉल्व कर दो, तो cos 3x माइनस cos 5x इंटू cos x अपॉन, यहाँ पे क्या बचा, cos x माइनस cos 3x इंटू में क्या आ जाएगा, cos 5x, लिमिट क्या दे रखी है हमें, तो लिमिट गिवन है x अप्रोचेस टू 0, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये होना चाहिए, ठीक है, इतना। चलो फिर आगे देखते हैं, अब इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला डालना, तो cos c माइनस cos d क्या होता है, तो ध्यान दो c और d में c छोटा है d बड़ा है, तो माइनस में नेगेटिव आएगा, तो इसमें क्या बनेगा, cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी 3x प्लस 5x बाई 2, 8x यानी 4x, और sin d माइनस c माइनस d बाई 2, sin d माइनस c बाई 2, तो d में से c गया, x बचेगा, यहाँ पे cos x, इसी तरीके से यहाँ पे 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 2x, और cos d माइनस c बाई 2, तो d में से c गया, तो cos x सॉरी sin x, तो sin x बन जाएगा, और इंटू में cos 5x आ जाएगा, ठीक है। तो देखो sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना समझ में आया। इसके बाद वैल्यूज sin 4x को क्या लिख सकते हैं,
साइन 4x को लिख सकते हैं 2 साइन 2x cos 2x, साथ में cos x है यहाँ पे साइन 2x cos 5x, तो साइन 2x से साइन 2x कैंसिल। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट कर दो, 0 डालेंगे तो 0 0 0 यानी आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, अगला 24th क्वेश्चन। 24th में देखो e की पावर 3x minus 1 upon x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो करना क्या है 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई। अब ये पूरा ये 1 हो जाएगा तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, fx ये दे रखा है, शो दैट f लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx एग्जिस्ट, शो करने के एग्जिस्ट करना है, तो फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले LHS लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव है तो क्या यूज करेंगे 5x माइनस 4, पुट कर दो 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से RHS के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा 4x क्यूब माइनस 3x, 1 पुट कर दो तो 4 माइनस 3 वो भी 1, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, hence लिमिट एग्जिस्ट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक, और वैल्यू भी अगर पूछे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, ये था 25th क्वेश्चन। 26th वाला देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, ओके, तो 26th क्वेश्चन देखो, इनइक्वालिटीज दे रखी है 2x प्लस 4 ओवर x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले 4 को इधर लेकर आएंगे, ये नहीं कि इसको उधर लेके चले जाना। ठीक है, 2x प्लस 4 ओवर x माइनस 3 माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये 0 आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान दो एलसीएम ले लो, 2x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 12 ओवर x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉल्व कर दो, ये बन गया हमारा माइनस 2x प्लस 16 ओवर x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन यहाँ से लेके इसमें डाल दो, 2x माइनस 16 ओवर 3 माइनस x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इसकी वैल्यू 0 से लेस कब होगी, तो 0 से लेस तब होगी कि जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो। ठीक है, यानी केस फर्स्ट क्या होगा कि 2x माइनस 16, ये जो 2x माइनस 16 है ये लेस देन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और 3 माइनस एक्स लेस देन 0, केस पहला। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 16, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और इसके अकॉर्डिंग 3 ये हो गया, तो x ग्रेटर देन 3, यानी x 3 से भी ग्रेटर हो 8 से भी ग्रेटर हो, तो वैल्यू कौन सी लेंगे 8। अब केस सेकंड क्या बनेगा, तो केस सेकंड बनेगा कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। ठीक है, दोनों केस को देखेंगे। अब नेगेटिव का मतलब 2x माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0 और 3 माइनस एक्स लेस देन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगाया, तो इक्वल टू इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं जाता, तो यहाँ पे 2x
लेस देन इक्वल्स टू 16, तो x लेस देन इक्वल्स टू 8 और यहाँ से x लेस देन 3। तो लेस में लीस्ट, ग्रेटर में ग्रेटेस्ट और लेसर में लीस्ट, तो ये वैल्यू सिलेक्ट होती है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ से ये बन गया और यहाँ से ये, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी और 8 पे क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये होगा सॉल्यूशन। ठीक है, अगला देखो, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगला भी लीनियर इक्वेशन पे ही है। 27 क्वेश्चन क्या है, 4/x + 1 3 और 6/x + 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 4/x + 1 3 को इधर ले आओ, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ 0 हो जाएगा। और दूसरे केस में हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 3 6/x + 1 ऐसा। तो अब ऐसे ले लो, 4 - 3x - 3/x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखना 6x + 1 - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो गया हमारा -3x + 1 x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। और यहाँ से 6 - 3x - 3/x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। इसको ये सॉल्व में क्या करेंगे हम, नेगेटिव है तो साइन चेंज, पहले नेगेटिव कॉमन ले लो। तो 3x - 1/x + 1। ठीक है, या इसको यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर वही केसेस बनाएंगे। अच्छा, इसको चाहो तो एक वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हो। वेवी कर्व मेथड क्या है, ध्यान से देखो। इससे हमारी x की वैल्यू देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं सॉल्व करूँ x 1/3 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगा। तो यहाँ पे एक बनाओ, ये 0 हो गया, ये मान लो 1/3 है और ये है -1। ठीक है, अब हमें लेस देन 0 चाहिए। अब सोच के देखो कि x की वैल्यू -1 से छोटी हो। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है, जैसे -2, तो -2 पुट करेंगे, यहाँ भी नेगेटिव होगा, -2 पुट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो क्या आएगा, लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यूज आएगी। -1 से 1/3 में कुछ भी पुट कर लो, जैसे 0 ही पुट कर लो। 0 पुट करेंगे तो ये प्लस का आएगा, ये 0 पुट करेंगे तो भी प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा। 1/3 से बड़ी वैल्यू पुट करो, जैसे 1 ही पुट कर लो, तो 1 करेंगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यानी नेगेटिव है। तो हमारा आंसर यहाँ से भी आ सकता है। इसके थ्रू आंसर क्या बना, -∞ से -1 यूनियन 1/3 से ∞। अब देखो ये जो है, ये हमारा क्लोज इंटरवल होगा, इधर हमारा ओपन इंटरवल, ये पहले केस का हो गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करके हम दूसरा केस भी निकाल सकते हैं, 3 - 3x/x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी वेवी कर्व लगा दो, ये 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू 1 और एक -1, -1 से छोटा होगा तो अगर -1 से छोटी वैल्यू पुट करें, जैसे -2 पुट कर देते हैं, तो -2 पुट करेंगे तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, यानी नेगेटिव वैल्यूज आएगी। -1 से 0 पुट कर दो, तो 0 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और 1 से आगे करेंगे तो जैसे 2 पुट कर दिया तो भी नेगेटिव आएगा। तो इसका भी आंसर -∞ से -1, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यह आ जाएगा। और ये क्लोज इंटरवल के साथ आएगा। अब इन दोनों का रिजल्ट हमें एक साथ करके लिखना है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट एक साथ करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यूज इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इन दोनों को जो सेटिस्फाई करें, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा कंडीशन लगेगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक ही कंडीशन लगेगा कि 1/3 से ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो, लेकिन 1 तक रहे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें दोनों का कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये वाला आएगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला
शो दैट द पॉइंट ए बी सी फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना दो, इसमें ए बी सी क्या दे रखा है 4 6 और -3। यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है 0 2 और 3। यहाँ पे पॉइंट गिवन है -4 -4 -1। ठीक है, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, बी सी का और ए सी का, इन दोनों में से किसी एक दो का डिस्टेंस बराबर आएगा। ठीक है, जैसे ए बी का डिस्टेंस देखो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इस तरीके से होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, पूरा रूट में यहाँ पे लगा दो, अप्लाई कर दो यहाँ पे, ये यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा देखो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कर देता हूँ, बाकी खुद से ट्राई करना। तो ये हो जाएगा 16 + 16 + 36, 32 68। ठीक है, ऐसे ही BC का और AC का निकालना, दो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस है। अगर तीनों आ गया तो इसका मतलब नहीं होगा, लेकिन बट क्वेश्चन क्या है, शो करो, तो शो करो मतलब होगा ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड। ये देखो, ये सीधे ऊपर है, ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन। एक पॉइंट है, जैसे मान लो x y z, उसकी इक्वेशन क्या होगी कि अगर ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस थे, ये पॉइंट दे दिया हमें 3 4 0 और बी पॉइंट दे दिया 5 2 -3। ठीक है, इन दोनों से, यानी कि अगर ये P पॉइंट मान लो तो PA = PB, तो PA का स्क्वायर PB के स्क्वायर के बराबर भी होगा। अगर ये बराबर हो तो इसका स्क्वायर कर दो, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल्स टू x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z + 3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने में इसका स्क्वायर क्या होगा, x² + 9 - 6x प्लस y² + 16 -8x प्लस z² इक्वल्स टू x² + 25 - 10x प्लस y² + 4 - 4y प्लस z² + 9 + 6z। ठीक है, तो x² y² z², ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, y² z²। ठीक है, उसके बाद x एक्सिस को कैलकुलेट कर लो, तो x को कैलकुलेट करते तो ये -6x और इधर आएगा तो 10, तो ये हो गया 4x, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y आएगा -8y और ये 4y, तो -4y -6z, नंबर देख लो 9 16 25 से ये 25 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या 4 और 9 13, तो -30 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, ठीक है, तो इक्वेशन क्या आई हमारे पास 4x - 4y - 6z - 13 इक्वल्स टू 0। ये हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगला देखो 30th क्वेश्चन। Find all pair of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। दो पॉजिटिव इंटीजर, तो एक x होगा, एक अगला x + 2 होगा, दोनों ही 10 से छोटे हैं। तो ये हो गया 8 से छोटा, तो लेसर में लीस्ट, यानी इसको देखिए, और उनका सम 11 से बड़ा है, तो इसका सम क्या होगा x + 2 > 11, तो 2x + 2 > 11, 2x > 9, x > 4.5।
5। तो 4.5 से बड़ा 8 से छोटा पेयर बना लो और ऑड का बनाना है। तो 5,7, ठीक है। अगला 7, अगला पेयर 7,9। अब अगला अगर बनाते हैं 9,11 तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि 8 लेस देन, तो ये वाला नहीं करना है, ठीक है। बस ये दो रखना है, 5,7 एंड 7,9। अगला 31st क्वेश्चन इनइक्वालिटी से फिर एक और क्वेश्चन है। 1/2 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमें सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू रियल में से ये देख, एक्स की वैल्यू आर माइनस 2 to 2। अब देखो मॉड एक्स कैसे खुलेगा? तो ये कैसे खुल जाएगा? 1/2 माइनस एक्स देन, और इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक। अब इसमें पुट करके देखो, इसमें कैसे पुट करेंगे? तो 1/2 माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा x माइनस 1/2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये चीज़ ध्यान दो कि अगर इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन क्या होगा? या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। इसमें भी ये भी कर लगा सकते हो। ये 0 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 होगी। तो पहला 1 से देखो। अब 1 से लेस के लिए क्या करेंगे? अगर 1 के से लेस कोई वैल्यू जैसे 0 है तो ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी 1 से लेस के लिए। 1 से 2 के लिए कोई पुट करके देख लो, जैसे 1.5 यहाँ पुट करते तो ये पॉजिटिव, 1.5 ये करते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। 2 से ग्रेटर पुट करके देखो, 2 से ग्रेटर होगा तो 2 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो 2 से ग्रेटर तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी ग्रेटर देन 0 वाली, तो इसका आंसर हो गया 1 से 2, 1 क्लोज 2 ओपन, ठीक है। ये था हमारा पहला केस, ठीक है। ध्यान देना, ये था केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या होगा? केस सेकंड क्या होगा कि 1/2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब x लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए दिया हुआ है, रियल नंबर में से सिर्फ ये हटाना था, ये 0 पॉसिबल है। तो यहाँ पे करेंगे तो 1/2 प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करना वही काम है, 1 माइनस 2 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी देख लो, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी अभी फिर से लगा सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, पहला आंसर ये बना है, दूसरा आंसर इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, देखो 0, इसके वैल्यू आएगी -1, इससे वैल्यू आएगी -2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर x की वैल्यू -2 से छोटा रखते हैं, जैसे -3 रख देते हैं, -3 करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, -3 करेंगे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव। -2 से 1 के बीच में रख लो, जैसे -1.5 करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, -1 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और इससे आगे जाएंगे तो इससे आगे जाना ही नहीं है हमें, क्योंकि 0 से लेस है, बट फिर भी 0 तक जा सकते हैं। तो 0 से पहले इसमें देख लो -0.5, -0 तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो यानी -2 से 1, ठीक है। -2 पे ओपन, 1 पे क्लोज, ऐसा। तो अब देखो ये दो केस हमारे बने हैं, एक 1 से 2 और -2 से 1। तो ओवरऑल आंसर हम क्या लिखेंगे, ठीक है। ओवरऑल आंसर हम इन दोनों को मिला के लिख देंगे, ठीक है। -2 से इसका ओवरऑल आंसर जब मिलाएंगे तो ओवरऑल आंसर हमारा -2 से
1 और यूनियन 1 से 2 ये आ जाएगा। ठीक है, 1 से 1 मिनट में। अच्छा यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -2 से -1 और 1 से 2, 1 से 2 ये होगा और ये वाला इधर जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, ये होगा। देख लेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व आउट करें। अगला देखो, नेक्स्ट सेक्शन डी, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, 32 का फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे और u/v वाला मेथड अप्लाई कर दें। u/v क्या होता है, तो देखो d u/v/dx क्या होगा, v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दो, तो sin x माइनस कॉस एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो sin x का cos x और cos का माइनस sin x। ठीक है, माइनस u एज इट इज यानी sin x प्लस cos x एज इट इज, और डिफरेंशिएट ऑफ v, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो sin का cos और माइनस cos का sin, तो प्लस में sin x आ जाएगा, sin x अपॉन में, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर मतलब sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो उसमें से माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं, ये क्या बन गया, sin a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, तो माइनस कॉमन लेते ही sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो पहले ही है तो माइनस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। ठीक है, माइनस ओवर अपॉन में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करो, ये माइनस दोनों में से कॉमन निकाल, तो कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, और ये यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, अब ये वाला पार्ट कट गया, 1 1 2 1 1 2, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो माइनस 2 ओवर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा 32 के फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या होगा, ये दिया हुआ है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। अब इसमें क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव मतलब इसमें पुट कर दो, इसमें 2 डालेंगे तो क्या आएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव यानी x स्क्वायर माइनस 1, इसमें डाल दो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 एक रूट 3 है, और दूसरा 2 पॉजिटिव इसमें होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया 2 इसमें डाल दो, तो 4 प्लस 3 यानी 7, यानी 8 अल्फा मान लो 3, बीटा मान लो 7, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, अगला देखो 33, डिफरेंशिएट sin x बाई x, fx दे दिया है sin x बाई x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फिर बता रहा हूँ, पिछले मैंने बताया था वीडियो में। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, तो ये होता है हमारा f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसमें पुट करके सॉल्व करोगे, आंसर बहुत सॉफ्टली
आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 34th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाइज आर दिस एंड दिस। यानी फोकाइज जो है, मान लो इलिप्स दिया हुआ है ऐसा सा, अब इसका फोकस ये है, एक है -4,0 और एक है 4,0, यानी 2AE हमें 8 दे दिया। ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 होगा, और एसेंट्रिसिटी इसमें दे दिया 1/3। तो इसमें पुट कर दो 2A = 1/3 = 8, तो A = 24/2, रख के 12 आ जाएगा। A की वैल्यू 12, B की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो B² हमारा क्या होता है, B² या इसको ऐसे कह लो कि AE = A² - B² रूट में, ये होता है। AE कितना है, तो देखो अभी हमने कहा 2AE 8 था, तो AE कितना होगा 4, यहाँ से AE कितना आएगा 4, पुट कर दो, और स्क्वायर में पुट कर दो, 4 का स्क्वायर = A है 12 का स्क्वायर - B², तो 4 का स्क्वायर 16, इसको इधर ले आओ, 16 = 144 - B², तो B² = 144 - 16 यानी 128। बस इक्वेशन बना दो, x² / 144 + y² / 128 = 1, ये इक्वेशन बन गई। ठीक, लाओ तो लिख सकते हो x² / 144 + y² / 128 = 1। ठीक है, अगला 35th क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, बेसिक से चीज़ें पूछी हुई हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें इतनी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, इसमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, इसके बाद कोऑर्डिनेट, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, इसका x² + 4y² = 100। अब ये क्या है, इलिप्स है। ठीक है, ये इलिप्स, तो अब इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ, x² / 10 का स्क्वायर + y², इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर = यानी A10 B5। E कितना होगा, तो E = √A² - B²/, पुट कर दो, तो 100 - 25/10, तो 75 को क्या लिख सकते हैं, 5√3/10 कट जाएगा, तो √3/2 इलिप्स एसेंट्रिसिटी है। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है, 2A मतलब 2 टाइम्स ऑफ 10, तो ये हो गया 20। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2B, तो B कितना है हमारा 5 यानी 10। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होगा, देखो अब जैसे ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो वर्टेक्स ये है हमारा। ठीक है, तो वर्टेक्स की अगर बात करें तो इसमें हमारा वर्टेक्स ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, 10,0 - 10,0, और ये हो जाएगा 0,5 और 0,-5। क्लियर है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई क्या होगा, AE, 0, तो AE कितना होगा, देखो 10 × दिस, तो 5√3, तो फोकाई कितना होगा, ± 5√3,0। ठीक है, इसेंट्रिसिटी हमने निकाल ही दिया है, √3/2। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये कितना होगा, 2B² / A, यानी 2 × 25/10, 5 से काट दो, 5 5 = 5, 2 = 2 से कट दो, यानी 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखो, केस स्टडी सेक्शन E पार्ट।
ठीक है। केस स्टडी में फॉर द ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर वाज फाउंड टू बी 40 एंड 50। 36 क्वेश्चन। मीन कितना दे रखा है? द मीन इज 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा बोलते हैं जो कि 15 है। ठीक है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर 43 एंड 35 वाज मिसरीड एज 34 एंड 53। मतलब ये सही था और ये पढ़ लिया गया। तो करेक्ट वेरिएंस क्या होगा, करेक्ट मीन वगैरह ये सब निकालना है। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम सबसे पहले मीन क्या होगा? समीशन ऑफ xi बाय n। n कितना दिया है? 200, ये ध्यान देना। ठीक है। और देखो पहले कितना था? 40। समीशन xi बाय 200, तो समीशन xi कितना आ गया? 40 इंटू 200 जो कि 8000 हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है? तो करेक्ट ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। ठीक। तो करेक्ट समीशन xi के लिए क्या करेंगे? 8000 में से ये वैल्यूज माइनस कर दो और ये वैल्यूज प्लस कर दो। 43 प्लस 35 कितना आ जाएगा? देखो तो पहले देख लेते हैं ये कितना बन जाएगा। 34 और 53, 87 और ये कितना आ रहा है? 43 35 78 माइनस कर दो। 78 माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 9 यानी 7991। ठीक है। तो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू। तो करेक्ट मीन कितना आ जाएगा? 7991 बाय 200। 2 से काट दो 100, ये 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6 19, 2 6 जा 18 19, 6 जा 18 11, 5 जा 79 करेंगे तो 23,995.5 और 2 0 और है तो ये आ जाएगा 39.95। ठीक है। तो ये हमारा सही मीन आ जाएगा। ठीक है। अब वेरिएंस के लिए क्या करेंगे? तो वेरिएंस के लिए इसी तरीके से इसमें पहले एक मीन कितना था, वेरिएंस हमें दिया कितना था? स्टैंडर्ड डेविएशन 15। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे। समीशन xi का स्क्वायर बाय n माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो ये बन जाएगा 225। तो यहाँ 15 दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन xi का स्क्वायर बाय n माइनस पहले कितना मीन था? 40 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसके इधर ले आएंगे 225 प्लस 1600 इक्वल्स टू समीशन xi का स्क्वायर बाय 200। इसको करेंगे तो 1600 1825 इंटू 200 तो समीशन xi का स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो समीशन xi का स्क्वायर आया है तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है। इनकरेक्ट समीशन xi का स्क्वायर इक्वल्स टू 125 इंटू 200। ठीक है। 1825 का डबल 36, इसको तो लिख दो 3650 0 0। ठीक है। ये हो जाएगा। तो करेक्ट समीशन xi का स्क्वायर क्या होगा? 365,000 माइनस पहले जो गलत लिखा है वो माइनस कर दो। 34 का स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर और ये पुट कर दो फॉर्मूले में। जब ये पुट करेंगे तो देयरफॉर
मीन हमारा फिर ये यूज होगा। तो स्टैंडर्ड वेरिएंस का स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स आई डैश का स्क्वायर अपॉन 200 माइनस करेक्ट मीन कितना आया था हमारे पास 39.95 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो निकल कर आएगा 224.14। ठीक, वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हारे सामने मैंने लिख के दे दिया मैंने। ठीक है, ये वेरिएंस का ही फॉर्मूला है। ठीक है, वेरिएंस इक्वल्स टू, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस ही बोलते हैं। करेक्ट मीन ये हमने निकाल ही दिया यहाँ पे, ये रहा करेक्ट मीन हमारा 39.95, ये करेक्ट मीन होगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट, इन द हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी, 60% हिंदी पढ़ रहे, 40% इंग्लिश एंड 20% बोथ। तो ये 20% हो गया, ये हिंदी मान लो, ये इंग्लिश मान लो। तो हिंदी 60 है तो ये 40% हो गया और ये हो गया हमारा 20%। ये सारा स्केल। ठीक, द स्टूडेंट सिलेक्टेड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो और यानी इन सबका सम 40 20 60 20 80। पहले का कितना आ जाएगा 40 20 20, तो 80%, यार 20 नहीं 80%। ठीक है, a student selected random, what is the probability that she read neither English हिंदी नॉर, ना तो हिंदी पढ़ता हो ना तो इंग्लिश। तो ये हमारा पूरा है, इसी को 100% में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 20%। ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर, the student selected random, what is the probability that she read हिंदी but not English। हिंदी पढ़ रहा है लेकिन इंग्लिश ना पढ़ रहा, तो कितना है 40%। और ये सिर्फ वेन डायग्राम बनाओगे तो कवर हो जाएगा। वेन डायग्राम यहाँ भी बना सकते हैं हम ऐसा, ये 20%, ये था 40% और ये था हमारा 20%, और बाकी सब इसमें जैसे कि बनाओगे देखो बहुत इजीली हो जाता है। बस ये बन जाना चाहिए, जब तक ही दिक्कत आएगी जब तक ये बनेगा। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है, अरुण इज रनिंग इन द रेस कोर्स, नोट दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट ऑफ हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या दे दिया हमें, ठीक है, तो ये हमें दे दिया 2a। ठीक है, ये जो दे दिया ये हमें 2a दे दिया 10, और डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट, जैसे मान लो ये है एक यहाँ पर, ठीक है, जो रेस कोर्स है एक ऐसा बना होगा, ये एक फ्लैग पोस्ट है, एक यहाँ फ्लैग पोस्ट है, तो इसका डिस्टेंस हमेशा इससे बराबर होता है। ठीक है, ये इलिप्स मान लो ऐसा सा बन रहा है, तो ये फोकस है इसके, ये सेंटर ऐसे नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो ये 2a दे दिया। अब और AE हमें दे दिया 8, 2AE 8, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग। पाथ ट्रेस बाय रिप्रेजेंट द विच टाइप, किस टाइप का है ये इलिप्स। ध्यान रखना कि जब भी ऐसा होगा कि एक पॉइंट से उनका फोकस का डिस्टेंस सेम है तो इलिप्स ही बनता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व ट्रेस्ड बाय हिम। तो इक्वेशन क्या होगा, देखो यहाँ से E की वैल्यू 5 आ गई, AE हमें दे दिया है 2AE 8 है, AE कितना हो गया 4, जिसमें से A 5 है तो E की वैल्यू 5/4 होगी। अब A पता है E पता है तो B निकल जाएगा। B कैसे निकलेगा, तो B बाय द फॉर्मूला E स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर B स्क्वायर कितना है, तो AE हमारे को दे रखा है 2AE 8 है, तो AE 4 है, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर B स्क्वायर है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ से 3 आ चुकी। इसेंट्रिसिटी ऑफ द पाथ ये तो निकाल ही दिया, इसेंट्रिसिटी 5/4। ठीक है, तो
तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये केस स्टडी था और ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। ठीक है, इस पेपर को एक बार अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करोगे इजीली हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। ठीक, ओके, थैंक यू।